धन्यवाद। मैं मानसिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट, हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवरी यूनियन। संगठन ने 11/7/2025 को निगम प्रबंधन और सरकार को एक नोटिस दिया था कि 31/7/2025 से पहले हमारी सारी मांगों को ना माना गया तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवरी यूनियन 8 से 8 घंटे ड्यूटी करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो मोटर व्हीकल एक्ट बोलता है 10 घंटे के अंदर हमारी 8 घंटे ये ड्यूटी लेना सुनिश्चित करें, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं उसमें 5 साल का ओवरटाइम नाइट जो कि 100 करोड़ बनता है, मेडिकल रिवर्समेंट जो कि 11 करोड़ बनता है, सैलरी हमें 10 तारीख को जब हमने नारे लगाए तब हमें मिली, पेंशनरों को आज तक पेंशन नहीं मिली, 3 यूनिफॉर्म जो है वो इनसे लेने को है, 1.5 साल से इन्होंने यूनिफॉर्म नहीं दी। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना चाहूँगा, यूनिफॉर्म तो देते नहीं, लेकिन मेरे ड्राइवर और कंडक्टरों के चलान 1500 के कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पीसमेल थे उनको कॉन्ट्रैक्ट में लाने की बात थी। उसके बाद सीनियर ड्राइवर का जो मुद्दा था उनको सीनियर ड्राइवर का पदनाम देने की बात थी, कंडक्टरों की वेतन विसंगति की बात उसमें है। तो हमने सारी मांगे 15 सूत्रीय मांग पत्र जो है इनको सौंपा है। अगर 31/7/2025 से पहले हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवरी यूनियन 1/8/2025 से 8 घंटे ड्यूटी करेगा। ना हम ओवर टाइम लगाएंगे ना ओवर टाइम लेंगे, ना हम रात्रि पे सेवा पर जाएंगे ना हम रात्रि भत्ता लेंगे। उसके बाद प्रबंधन ने, मैं आपको बता दूं कि प्रबंधन ने 23/7/2025 को शाम को 3 बजे मीटिंग के लिए बुलाया है, इसलिए हम यहाँ आए। हमने जन जागरण अभियान जो था वो चलाया हुआ था 18/7 से, चंबा से हमने आगाज किया था। चंबा होते हुए पठानकोट, जसूर, नगरोटा, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, जोगिंदर नगर तक हमने गेट मीटिंगें की पूरी स्टेट बॉडी ने जाकर, और पूरे हिमाचल प्रदेश में आज भी गेट मीटिंग होगी और तब तक गेट मीटिंग होती रहेगी, रोज करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना गया। यही हमारी मांगे थी और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहता हूं कि अब की बार हमारी सारी मांगों को नहीं माना गया। सैलरी और पेंशन अगर 1 तारीख को इन्होंने लिख के नहीं दिया या हमारे को आश्वस्त नहीं कराया तो हम बिल्कुल मानेंगे नहीं। 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, उससे ऊपर हम ड्यूटी नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्ट को वो देख रहे हैं, उनसे की बातचीत की पहल हुई या उनकी तरफ से कोई पहल की गई? आज तक माननीय डिप्टी सीएम महोदय ने हमें वार्ता के लिए बुलाया नहीं है। पीछे भी हमने एक एजिटेशन किया था, आप मेरे प्रेस बंधुओं को सारा पता है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने 15 करोड़ रुपए दिए थे, फिर कहा था कि आपको थोड़ा थोड़ा करके आपका ओवरटाइम नाइट जो दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। माननीय सीएम महोदय ने एचआरटीसी की 50वीं वर्षगांठ पे 50 करोड़ ओवरटाइम नाइट देने की बात कही थी, मेडिकल रिवर्समेंट देने की बात कही थी और पूरे के पूरे 100 करोड़ दिसंबर 2025 से पहले देने की बात की थी। आपके सामने आज तक तो हमें नहीं मिला, जब भी मिलता है तो रोड पर आकर मिलता है, लेकिन इस बार हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। पेंशनरों को पेंशन पहली को मिलनी चाहिए, सैलरी हमें पहली को मिलनी चाहिए, हमारे को ओवरटाइम नाइट साथ मिलना चाहिए, हमारे सारे ड्यूटियों साथ दें, अन्यथा हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, अपने घर को जाएंगे, ना ओवरटाइम करेंगे ना ओवरटाइम नाइट हम लेंगे। प्रदेश इस समय आपदा से जूझ रहा है, सरकार की वित्तीय स्थिति पहले ही ठीक नहीं है, आपको क्या लगता है कितनी जायज है इस समय? मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये एचआरटीसी का कर्मचारी इतना बड़ा दिल रखने वाला है, 2.5 लाख रुपया हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवरी यूनियन ने थुनाग में जाके, सराज में जाकर 50 परिवारों को 5-5 हजार रुपया बांटा। इससे पहले भी आपदा आई थी तो एचआरटीसी के कर्मचारियों ने, एचआरटीसी ड्राइवरी यूनियन ने सबसे पहले 1 दिन की सैलरी कटाई थी। मैं नहीं समझता कि आपदा आई है, हम मानते हैं, हम भी वहां सहयोग करेंगे, लेकिन आपदा सिर्फ एचआरटीसी के लिए नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए आपदा है। उनको सैलरी और पेंशन टाइम से क्यों, हमें सैलरी और पेंशन जो है वो 21 और 22 और 25 को क्यों, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग कितनी देनदारियां है सर आप लोगों की जो पथ परिवहन निगम ने आपको दी? अगर सारी देनदारियां मानिए 2016 पे कमीशन का एरियर, 100 करोड़ ओवरटाइम नाइट, 11 करोड़ हमारा मेडिकल रिवर्समेंट है, तो सारी देनदारियां लगभग मेरे हिसाब से 250 करोड़ के करीब हमारी देनदारी बनती है, जो कि एचआरटीसी के
हर कर्मचारी का मेरे हिसाब से 15-15 लाख रुपए जो निगम प्रबंधन को से लेने को है। ये हमारी देनदारियां बनती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस आदमी ने 15 लाख रुपया निगम प्रबंधन से लेना हो वो किस हालात से गुजर रहा है और कैसे वो परिवार को चला रहा है। और उसके बावजूद हमें सैलरी 10 को वो भी नारे लगा के मिली, क्योंकि हम नारे नहीं लगाते तब तक मिलती नहीं है। पेंशन आज 22 तारीख होगी, आज तक नहीं मिली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो परिवार है, हमारी जो समस्याएं कितनी ज़्यादा हैं। इस कारण हमें बार बार ये आवाज़ उठानी पड़ रही है। लेकिन इस बार मैं चेता देना चाहता हूं निगम प्रबंधन को कि इस बार बिल्कुल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, कोई स्थायी हल देना पड़ेगा, हमें रिटर्न महीने देना पड़ेगा, अन्यथा हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ एक डिमांड्स आपकी मान ली जाएंगी उसके बाद सेटल डाउन हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। डिमांड्स हमारी जितनी जेन्युइन डिमांड है उनको माना जाए, हमारे ओवरटाइम नाइट दिए जाएं, हमारी सैलरी और पेंशन पहली को दी जाए, हम तभी पीछे हटेंगे, अन्यथा हम 8 घंटे ड्यूटी एज पर रूल करेंगे। एचआरटीसी को कोई नुकसान नहीं हम पहुंचाना चाहते, प्रदेश की जनता को हम परेशान नहीं करना चाहते। मैं प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि आप सरकार और प्रबंधन से पूछे कि ऐसा एचआरटीसी के कर्मचारियों के साथ आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हर बार एचआरटीसी का कर्मचारी सैलरी और पेंशन एचआरटीसी के कर्मचारी को नहीं, ओवरटाइम नाइट एचआरटीसी के कर्मचारी को नहीं, वर्दी एचआरटीसी के कर्मचारी को नहीं। तो प्रदेश की जनता भी निगम प्रबंधन और सरकार को पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर ये परेशानियां 1-8 से प्रदेश की जनता को होती है, हम प्रदेश की जनता को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते, प्रदेश की जनता को कोई परेशानी नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो परेशानियां प्रदेश की जनता को होंगी निगम प्रबंधन और सरकार की वजह से होगी। वो उनसे पूछे कि इनका जो पैसा है, इनको जो ड्यूज है समय पर आप क्यों नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानियां सहन करनी पड़ रही है। बैठक में, क्योंकि कल बैठक है 3 बजे, आपने कहा अगर फिर आश्वासन पे ही बात बनती है तो फिर क्या रहेगा? अब की बार मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहते हैं कि आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। पानी सिर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि अगर सरकार या प्रबंधन ये बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो एचआरटीसी के कर्मचारियों के लिए नहीं, एचआरटीसी के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन 21 को क्यों। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर सैलरी रोकनी है तो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की रोकें, उनको भी 25 को दें, हम भी लेने को तैयार है। लेकिन अब की बार हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। सैलरी और पेंशन पहली को चाहिए, ओवरटाइम नाइट जो जितना हमारा 100 करोड़ लगा है वो हमें चाहिए, मेडिकल रिबर्समेंट हमें चाहिए, हमारा जो भी भत्ते हैं, चाहे 2000 50,000 एरियर की किस्त। मैं आपको बता दूं पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 4 साल पहले मिल गई थी, जो कि 76 करोड़ बनता है, आज तक एचआरटीसी के कर्मचारियों को नहीं मिली। मैं एक बार फिर चेता देना चाहता हूं कि अब की बार आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे और अपने घर को जाएंगे, अगले दिन आके फिर 8 घंटे ड्यूटी करेंगे। ना हमें ओवरटाइम लेना है, ना हमें ओवरटाइम नाइट लगाना है। आप क्या 8 घंटे के बाद बस खड़ी कर देंगे? अगर बीच रास्ते में 8 घंटे पूरे हो जाते तो वहीं आप बस खड़ी करेंगे? जहां हमारे 8 घंटे पूरे हो जाएंगे हम वहीं बस खड़ी करेंगे और अपने घर को जाएंगे, क्योंकि ओवरटाइम हमें मिलता नहीं है, नाइट हमें मिलती नहीं है। हम 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद, जैसे मेरा ड्राइवर सुबह 6 बजे आया, 4 बजे तक अड्डा इंचार्ज का फर्ज बनता है कि 10 घंटे के अंदर 8 घंटे ड्यूटी ले। मेरा ड्राइवर कंडक्टर जो है 4 बजे अपने घर को जाएगा। ना हम नाइट सेवाएं देंगे, ना नाइट लेंगे, ना हम ओवरटाइम करेंगे, ना हम ओवरटाइम लेंगे। मैनेजमेंट से किस तरह की उम्मीदें आपको कि आपने इतनी बड़ी चेतावनी पहले भी दे रखी थी, अब फिर से आप बार चेतावनी देने पड़े? टुकड़ों में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते भी है, लेकिन मुद्दा स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया। मैनेजमेंट से हमें आशा है, निगम प्रबंधन से पहले भी आशा थी, लेकिन इन्होंने 10/7 को मीटिंग का टाइम दिया, फिर 11/7 को बोला, फिर 11/7 को भी इन्होंने मना कर दिया। लेकिन हमने बड़ा दिल रखते हुए आज फिर हमें 23/7 को मीटिंग को बुलाया, हम फिर आए। टेबल टॉक हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन निगम प्रबंधन को मैं आपके चैनल के माध्यम से चेता देना चाहते हैं, बिल्कुल हमें स्थायी हल चाहिए। सैलरी और पेंशन पहली को चाहिए, हमारा ओवरटाइम नाइट जो हमें चाहिए, हमारा जो मेडिकल रिबर्समेंट बनता है 11 करोड़ वो हमें चाहिए। हमें 3 वर्दियां हमारी 1.5 साल से हमें वर्दी नहीं मिली, सारी की सारी चाहिए। हमारी सारी मांगों को माना जाए, अन्यथा आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। इस बार हम सिर्फ 8 घंटे वर्क टू रूल करेंगे और ना हम गाड़ियां रोकेंगे, ना हम स्ट्राइक करेंगे। और वर्क टू रूल मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो आता है उसी हिसाब से काम करेंगे, जैसे पूरे प्रदेश के कर्मचारी करते हैं, हम उसी हिसाब से काम करेंगे।